का महीना आया, पार्वती को भाभी के उजरन के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी ने बोला हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बिठाया। ये देख लोग कहने लगे, सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगी। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे रहे हैं और पैदल भी चलने नहीं दे रहे हैं। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही है। गौरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसका बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे घाट दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरादे बोली, इस घोड़ी का कष्ट क्या है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरादे बोले, मुझे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरा गार्ड दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरादे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गार्ड दे दो। ईश्वर जी को गार्ड देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पीहर में सहेलियों के साथ मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी और गौरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बानिया की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने आती है, गीत गाती है। गौरादे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईश्वर जी बोले, गौरादे चिट्टी उंगली जल से खोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों पर अमर सुहाग दो। और गौरादे ने वैसा ही किया, सभी स्त्रियों को अमर सुहाग का छींटा दे दिया। गौरादे ने ईश्वर जी को कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दे दिया। अब ईश्वर गौरादे जी घर आए। ईश्वर जी जीम में बैठे, जितना बनाया सब जीम लिया। और गौरादे जी जीम में बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। तो गौरादे जी ने जला, बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौरा जी पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जाके तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरादे आप क्या क्या जीम के आई हो आज? गौरा जी बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही मैंने भी जीमा है। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरादे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गौरादे तुम्हारे पेट में जला बाटिया और बथुए की पिंडी के अलावा कुछ भी नहीं है। गौरादे बहुत नाराज़ हो गई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश हुई थी। गौरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके
खोल दो। ईश्वर जी बोले पार्वती मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गांठ अब मेरी गांठ नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, घोड़ी को बच्चा हुआ तो वो अपने बच्चे को प्यार से छाट रही थी और वह प्रसन्न हुई थी। पार्वती बोली भगवान आप मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी ने बोला यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से छाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी ने सोचा जानवरों को अपने बच्चों से इतना प्यार और उमंग है तो मानव को कितना होगा। और ईश्वर जी बोले भगवान मेरी गांठ खोल दो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले अब मैं कुछ नहीं और कर सकता। थोड़े दिन बाद पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं आने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? तो बालक बोला मैं तो पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेज के कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही हो उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ एक हाथीनी अपने बच्चे से विमुख होकर घूम रही थी। गण उसका सिर काट कर ले आए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दे दिया और बोले दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की ही पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग कौन के गणगौर ईश्वर जी बात के जैसे माता की बात के गणगौर जी दी वाड़ी पूजे, ईश्वर जी दी वाड़ी पूजे केनी आको वाड़ी पूजे, कोई के गजानन जी दी वाड़ी पूजे, हनुमान जी दी वाड़ी पूजे, महादेव जी दी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान दी वाड़ी पूजे। मेरे को नहीं पता जीजू बोलता रहो नहीं कोई वही अन वही धन वही वाड़ी पूजो माता कोई दी वाड़ी पूजे, वाड़ी पूजे कोई धन में धन में लाभ में लक्ष्मी में साहेब जी राज में पुत्र परिवार में कदमाए मोह में दिलोड़ी में जीव है तेलोड़ी में तेल है नर कमाए नारी खाए जन जमारो सफल जाए नारी को कमाए नर खाए जन जमारो दूध में जाए अधूरी पूरी कर जब की सन्ने से भी और करने से भी ने कोटि सौ के साथ में बच्चों हमारा सूर्य नारायण जो भी कोटि सौ की